नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर दूसरा और आज का टॉपिक है निधि प्रवाह लेखांकन, फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंटिंग। फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंटिंग भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की एक प्रणाली है और जिसका आविष्कार, जिसका प्रतिपादन या जो हमारे सामने मॉडल प्रस्तुत किया, मॉरिस कोपलैंड ने 1952 में इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय आय एक देश की एक वर्ष में देश के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके श्रम और पूंजी के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना एक जटिल प्रक्रिया है। व्यक्तिगत आय की गणना आसान है, किंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आय का आकलन करना बड़ा दुर्लभ या बड़ा दुरूह कार्य है, कठिन कार्य है। इस कारण से राष्ट्रीय आय लेखांकन की कई विधियां प्रयोग की गई और सभी विधियों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इस कारण से सांख्यिकीविद, अर्थशास्त्री नई नई राष्ट्रीय आय लेखांकन की विधियों का प्रतिपादन करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन की जो ये विधि है, फंड्स फ्लो अकाउंटिंग मेथड, ये नई अकाउंटिंग प्रणाली है और प्रश्न पूछा जाता है कि निधि प्रवाह लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहले इसका विश्लेषण। प्रोफेसर मॉरिस कोपलैंड ने राष्ट्रीय आय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन की प्रायः कमियां क्या थी? वित्त का प्रवाह, इनपुट आउटपुट, इसका पता लगाना, रॉ मटेरियल, इनपुट आउटपुट, इसका पता लगाना, कई दोहरी गणना, ये भी एक बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय आय लेखांकन में। तो इन जो सीमाएं थी इनको दूर करने के लिए या ये जो कमियां थी इनको दूर करने के लिए समय समय पर नई राष्ट्रीय आय लेखांकन की प्रणालियां विकसित की गई। तो मॉरिस कोपलैंड ने भी राष्ट्रीय आय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए लेखांकन की इसी विधि का विकास वर्ष 1952 में किया था। इसमें होता क्या है कि इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय लेन देन, बचत, निवेश, वित्तीय लेन देन, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जो वित्त का लेन देन होता है उसका विश्लेषण किया जाता है। बचत निवेश समूहों के बीच जो संबंध है उसका विश्लेषण किया जाता था। साथ साथ उनके क्षेत्रों द्वारा उधार लेन देन को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो फंड्स फ्लो अकाउंटिंग मेथड जो है, तो इसमें वित्तीय लेन देन, बचत निवेश और विभिन्न समूहों के बीच इन दोनों वित्तीय लेन देन और बचत निवेश के संबंध को भी प्रदर्शित किया जाता है। उधार लेन देन को भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उधार लेना और देना, इन दोनों को भी इसमें विश्लेषण किया जाता है या शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय लेन देन, बचत निवेश और उधार लेन देन, इन सभी को निधि प्रवाह लेखांकन,
फंड्स ऑफ फ्लोज जो फंड है, अकाउंटिंग वो सिस्टम है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का लेखा निधियों के सभी स्रोतों और सभी प्रयोगों को व्यक्त करता है। इस प्रकार लेन देन को उनकी संपूर्णता में देखना निधियों की प्रवाह विधि या निधियों के स्रोत और प्रयोग कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो निधि प्रवाह लेखांकन विधि है, फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंटिंग मेथड है, इसमें वित्तीय लेन देन, बचत, निवेश और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उधार लेना देना, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। निधि प्रवाह लेखांकन विधि का महत्व, तो पहला महत्व है कि मौद्रिक नीति के प्रभाव का विश्लेषण हो जाता है। निधि प्रवाह लेखांकन विधि में चूंकि वित्तीय लेन देन, बचत, निवेश और उधार लेन देन, इन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, तो इस कारण से सरकार की जो मौद्रिक नीति है उसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका ज्ञान हो जाता है। बचत और निवेश का ज्ञान, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश, बचत कितनी हो रही है और बचत जिस प्रतिशत में बचत हो रही है क्या उसी प्रतिशत में निवेश भी हो रहा है, तो इसका भी ज्ञान निधि प्रवाह लेखांकन विधि से हो जाता है। बचत के जो लीकेज हैं उसका पता चल जाता है कि बचत क्यों कम हो रही है या निवेश कम क्यों हो रहा है, तो बचत का व्यय कहां पे हो रहा है, तो इस सब का भी ज्ञान जो है विश्लेषण निधि प्रवाह लेखांकन विधि में हो जाता है। इस कारण से भी निधि प्रवाह लेखांकन विधि का महत्व है। लेन देन, समूहों के द्वारा उधार लेन देन, इसका विश्लेषण भी चूंकि निधि प्रवाह लेखांकन विधि में होता है, इस कारण से अर्थव्यवस्था में लेन देन का भी ज्ञान हमें इस विधि से हो जाता है। इस कारण से भी निधि प्रवाह लेखांकन विधि का महत्व है। पर संपत्तियों शुद्ध वृद्धि का ज्ञान, पर संपत्तियों में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई या कितना मूल्य उसका शुद्ध बढ़ा है, इस सब का भी ज्ञान हमें निधि प्रवाह लेखांकन विधि से हो जाता है। इस कारण से भी इस विधि का महत्व है। वित्तीय संस्थाओं के व्यवहार का विश्लेषण, चूंकि निधि प्रवाह लेखांकन विधि में विभिन्न समूहों के द्वारा उधार लेन देन, वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय, लेन देन, इन सबका विश्लेषण निधि प्रवाह लेखांकन विधि में होता है। इस कारण से वित्तीय संस्थाओं के व्यवहार का भी विश्लेषण हो जाता है। यद्यपि इन सभी विशेषताओं के कारण निधि प्रवाह लेखांकन विधि का महत्व है, किंतु कुछ सीमाएं भी हैं। इन सीमाओं के कारण यद्यपि निधि प्रवाह लेखांकन विधि का महत्व कम नहीं हो जाता है, किंतु इन सीमाओं को जानना भी आवश्यक है। तो पहली सीमा है इसकी कि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कठिन है। परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन कठिन होता है। इस कारण से निधि प्रवाह लेखांकन विधि का महत्व कम हो जाता है। सावधानी की आवश्यकता होती है परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में। व्यापक स्तर पर वित्तीय लेन देन, एक अर्थव्यवस्था में बड़े व्यापक स्तर पर वित्तीय लेन देन होता है। इस कारण से इस विधि में सांख्यिकी या अंकगणितीय विश्लेषण कठिन हो जाता है। गैर पुनः उत्पादकी परिसंपत्तियां
कई प्रकार की गैर पुनः उत्पादकी संपत्तियां होती हैं, इनका भी वास्तविक मूल्यांकन करना कठिन होता है। मानवीय संपत्ति का विश्लेषण, मानवीय संपत्ति का विश्लेषण करना भी कठिन होता है। तो ये कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण से निधि प्रवाह लेखांकन विधि को के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। यदि इन सीमाओं को, इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाए तो राष्ट्रीय आय लेखांकन की निधि प्रवाह विधि जो है ये वैज्ञानिक विधि है। तो इस प्रकार से वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निधि प्रवाह लेखांकन, फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंटिंग मेथड का वर्णन कीजिए। प्रायः यह लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछा जाता है, तो इसमें इसका महत्व और इसकी सीमाओं का उल्लेख करने से यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।